भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय गंभीर हो गया है। ये बड़ी खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के राजदूत से विदेश सचिव ने बातचीत की है और विदेश मंत्रालय की तरफ से इससे पहले दुख जताया गया था। भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय गंभीर हो गया है। ये नई और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। नवीन उस भारतीय छात्र का नाम था, नवीन शेखपारा ज्ञान गौदर उस छात्र का नाम था जिसकी मौत हुई थी। 21 साल उसकी उम्र थी। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय छात्र की मौत पर यह बड़ी जानकारी आई। एक और अपडेट आई है कि भारतीयों को निकालने के लिए सुरक्षित रास्ते मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इस ओर लगातार काम कर रही है कि इन्हें सेफ पैसेज दिया जाए, जिसके जरिए वहां से ये तमाम छात्र जो हैं ये वहां से निकल जाएं। क्योंकि कर्नाटक के चलागेरी का रहने वाला छात्र, जब इसकी मौत की खबर आती है तो भारतीयों के लिए यह परेशान करने वाली खबर थी। आशुतोष हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय ने एक्शन लिया है। आपने तमाम उन जगहों का दौरा किया जहां से लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। क्या यूक्रेन का विदेश मंत्रालय या रशिया का विदेश मंत्रालय अब तक इस खबर को लेकर कोई रिएक्ट कर रहा है? और भारतीय छात्रों को लेकर जो चिंता है, विदेश मंत्रालय से बातचीत की, उसके जरिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? कोई नई जानकारी आपके पास? हम चाहते हैं दर्शकों को अपडेट करें आप। देखिए, इस समय दूसरे देशों ने बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जाहिर है जिस तरह से यूक्रेन और रशिया अभी अपने आपस की लड़ाई में व्यस्त हैं, नुकसान सबसे ज्यादा उन मासूमों का है जो वहां पर रह रहे हैं, फिर वो चाहे यूक्रेन के स्थानीय निवासी क्यों हो, भारतीय क्यों ना हो या दूसरे देशों के क्यों ना हो। अब दरअसल आज ही सुबह विदेश मंत्रालय ने यह भी एडवाइजरी जारी की कि जितने भी भारतीय कीव में हैं वो जल्दी से जल्दी वहां पर निकलें। 4 देशों की अलग अलग सीमाएं लगती हैं, उन चारों देशों की ओर लोग पहले से ही बढ़ रहे हैं। हमें जो सुबह से जानकारी मिली, जितने मेट्रो स्टेशन, जितने ट्रेन स्टेशन हैं, सब जगह बड़ी संख्या में भीड़ है, क्योंकि जितने भी लोग स्थानियों के साथ दूसरे कई देशों के नागरिक, और यह संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि 5 लाख लोगों ने अब तक जो है यूक्रेन छोड़ा है और अभी यह संख्या और बढ़ सकती है। अब इस घटना के बाद जब इसमें एक भारतीय की मृत्यु हुई है, जाहिर है एक डर और पैनिक का, भय का माहौल भी होगा, जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो और जल्दी कोशिश करेंगे निकले जाएं। जहां तक हंगरी की बात है, लगभग 5 सीमाएं जो हैं वो इसमें सुचारू हैं, लेकिन उनमें से सबसे व्यस्त जो है वो जाहोनी बॉर्डर है, और उसी बॉर्डर पर सबसे बड़ा ट्रेड पॉइंट है जहां से तमाम गाड़ियां निकल रही हैं, चाहे वो चोप का इलाका हो यूक्रेन का, वहां से इन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी, हाँ बिल्कुल, तमाम जो एजेंसियां हैं, जो एम्बेसी है, वो ये कोशिश कर रही है कि और कितने रास्ते खोले जा सकते हैं जहां से इवैक्यूएशन प्रोसेस बड़ा हो, क्योंकि पिछले 2 दिन से जितने भी बॉर्डर पॉइंट हैं वहां पर जो शरणार्थी हैं, जो स्थानीय निवासी हैं यूक्रेन के और दूसरे मुल्कों के लोग हैं जो निकलना चाहते हैं यूरोप की सीमा में, इतनी ज्यादा भीड़ है कि उस पूरे प्रोसेस को पूरा करने में और उसके बाद इन्हें यूरोप के दूसरे देशों में लाने में समय बहुत ज्यादा लग रहा है। जितने भी मुल्क हैं, ये चारों, चाहे रोमेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये पोलैंड, इन तमाम मुल्कों ने ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन कई जगहों पर फिजिबिलिटी एक सबसे बड़ी समस्या है। मसलन बॉर्डर से लेकर के उनके शहरी इलाकों को पहुंचाना। जहां तक हंगरी की बात है, जितनी ट्रेनें बॉर्डर तक जा सकती थी, जाहोनी बॉर्डर जो सबसे बड़ा बॉर्डर है यूक्रेन का, लगभग हर घंटे अब ट्रेन चलाई जा रही है कि वहां से लोगों को बुदापेस्ट लाया जाए। बहुत सारे लोग पोलैंड जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था यहां पर की जा रही है। हालांकि रोमेनिया और पोलैंड में लगभग वो समस्याएं ऐसी आ रही हैं कि वहां से उनको इवैक्यूएट करके शहरी इलाकों तक पहुंचाने में समय लग रहा है। तो अगर वैसी व्यवस्था नहीं है तो होगा यह कि अगले 24 घंटों में हंगरी की सीमाओं पर सबसे ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। कई सारे छात्र पोलैंड से भी यहां आना चाहते हैं। हालांकि चूंकि यह भी जानकारी मिली है कि भारतीय वायुसेना को भी इसमें लगाया जाएगा, जो हरक्यूलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े प्लेन हैं, हो सकता है अब संभवतः उनकी जरूरत पड़े। अभी भी लगभग 500 से 700 छात्रों को भारतीय दूतावास ने यहां हंगरी बुलाया है, जिनको बुडापेस्ट के अलग अलग जगहों पर रखा गया है, वहां उनका ख्याल रखा जा रहा है। अब जैसे ही और ये फ्लो बढ़ेगा, आज शाम तक इन छात्रों की संख्या या भारतीयों की कुल संख्या 2000 हो सकती है, और चूंकि अभी 15-16 हजार छात्र या भारतीय वहां मौजूद हैं, जाहिर है यह संख्या अगले 48 घंटों में इतनी ज्यादा होगी कि जितनी सीमाएं हैं वहां पर स्थिति भयानक रूप ले सकती है, वहां पर स्थिति गंभीर हो सकती है। और इस खबर के बाद कि एक भारतीय की मृत्यु हुई है, जाहिर है इससे अब थोड़ा सा भय जरूर होगा, लोग फिक्रमंद जरूर होंगे। एक और जानकारी सामने आ रही है कि यूक्रेन हो या फिर रूस हो, उसके राजदूत से बातचीत की गई है, लेकिन साथ ही साथ 4 केंद्रीय मंत्री भी हैं जिन्हें शायद भेजा जाएगा कि यूक्रेन के पड़ोसी देश जो हैं वहां पर जाकर बातचीत की जाए, जिसमें नाम आ रहा है हरदीप पुरी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, किरण रिजिजू का, वीके सिंह का। तो क्या ये जो प्रोसेस है इवैक्यूएशन का, इसे तेजी करने में ये तमाम जो पड़ोसी देश हैं ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं? और आप जहां पर मौजूद है बुडापेस्ट में, वहां कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं?
बुडापेस्ट में अब तक लगभग 500 से 700 भारतीय हैं। हालांकि 3 जत्था पहले यहां से निकल चुका है, आज भी एक जत्था निकलेगा। केंद्रीय मंत्रियों को इसलिए भेजा जा गया कि जो पूरा जो ये चल रहा है इवैक्यूएशन प्रोसेस, इस पर नजर भी बनाए रखे और साथ ही जहां पर डिप्लोमेसी की जरूरत है वो बातचीत की जाए। लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये चारों देश, रोमानिया, स्लोवेकिया, पोलैंड और हंगरी, इन चारों देशों ने भारत के साथ बेहतर तालमेल दिखाया। जितने भी राजदूत थे या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने रिश्ता बनाए रखा, वो संबंध बनाए रखे, बातचीत की। और उसी बातचीत के बाद जहां तक हंगरी की बात है कि जितनी सीमाएं हैं वहां से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, अतिरिक्त बसों तक की व्यवस्था की गई है। लॉजिस्टिकल सपोर्ट इतने बड़े इवैक्यूएशन ड्राइव में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जैसे ही वो पश्चिमी तट पर पहुंचे, यूक्रेन के पश्चिमी किनारे पर, वहां से उन्हें सुरक्षित लाया जाए। और अब तमाम मंत्री, जिसमें हरदीप सिंह पुरी वो यहां हंगरी आने वाले हैं और केंद्रीय जो मंत्री हैं अब वो भी वहां पर पहुंचेंगे, सचिन पायलट, ये माफ कीजिएगा, सिंधिया, और इनके अलावा जितने भी नेता हैं जैसे अलग अलग मुल्कों तक पहुंचेंगे, ये इस पूरे प्रोसेस पे न सिर्फ नजर रखेंगे बल्कि ये एक हौसला बढ़ाने की भी कोशिश है भारत सरकार की ओर से उन तमाम भारतीयों के लिए जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह पर फंसे हैं कि देखिए हमारी सरकार सक्रिय है, खुद केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कम से कम एक हौसला बढ़ाने की कोशिश है कि भयभीत ना हो। लेकिन एक हमला, उस हमले में एक भारतीय की मृत्यु, और आज जो एडवाइजरी जारी की गई, जो दिशा निर्देश आए कि किसी भी तरह कीव छोड़ करके सुरक्षित ठिकानों की ओर, खासकर पश्चिमी यूक्रेन की ओर बढ़ें, उससे यह हो सकता है कि अब कियोस की सिचुएशन हो सकती है। तो अगला सवाल मेरा हर कोई ट्रेनों तक भागे। मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ देर पहले जब मैं आज 2 खबरें आती हैं। एक खबर आती है जिस छात्र का हम इस वक्त पासपोर्ट दिखा रहे हैं, नवीन शेख पारा, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसकी मौत हो जाती है, गोलीबारी में यह मौत होती है जो बहुत दुखद है। और दूसरी खबर आती है कि आज कीव को लेकर एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप जैसे तैसे भी निकल सकते हैं, जिस स्थिति में निकल सकते हैं, जिस साधन से निकल सकते हैं, आप निकल जाइए यहां पर, क्योंकि आज रात को वहां कुछ हो सकता है। ऐसा कई और भी खबरों के जरिए संकेत आ रहा है। तो इन सारे कड़ियों को जोड़ते हुए जो छात्र वहां पर हैं, क्या उनमें कियोस्क की एक डर की स्थिति नहीं पैदा हो रही है? हालांकि हम दर्शकों को भी बता दें कि लगातार कोशिश की जा रही है, कई तरह की ट्रेनें चलाई जा रही है जिसमें आप बिना टिकट के जाकर बैठकर निकल सकते हैं। लेकिन ये जो कियोस्क है, इसको हैंडल करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है आशुतोष? ये जानकारी हमें मिली थी जब सुबह मैं नाइजीरिया से आए कुछ छात्रों से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि एक तो 6 दिन हो चुका, कई लोग बंकरों में छुपे हुए थे। हमले के चलते खासकर मध्य और पूर्वी इलाके में वो अलग अलग बंकरों में थे। पूरब से निकलकर वो पहले ही मध्य किनारों पर, मध्य इलाकों में आने लगे थे, लेकिन कभी एयर सायरन बज जाता था, कभी हमले की आवाज, कभी गोलियों की आवाज, और सब बंकरों में छुपे थे। एक सबसे बड़ी जो बात है और फिक्र करने वाली बात वो ये कि उनका राशन का स्टॉक, जो खाने पीने का सामान था, वो सब खत्म हो चुका है। दुकानें बंद हैं, आपको खाने के लिए मिनिमम जरूरत होती है। भूखे प्यासे किसी तरह तक आप कई 100 मील का जो दूरी है पश्चिमी किनारे तक, वहां आने में समय लगता है। उन्हीं छात्रों ने यह भी बताया कि जितनी ट्रेनें हैं जो आपको पश्चिमी किनारे पर लाती हैं, इतनी भीड़ है उन स्टेशनों के बाहर कि एक तो ट्रेन अपने समय पर नहीं है, जैसे ही वो ट्रेनों कभी कभार आती हैं रुक करके दिन में 1 या 2 बार, उसमें भीड़ इतनी है कि आपको जगह पाना मुश्किल है। कुछ जो छात्रों ने हमें बताया कि बहुत अपने आप में अब एक जद्दोजहद है जिंदगी के लिए, समझिए कि एक संघर्ष है कि जिंदगी आपको बचानी है, किसी तरह सुरक्षित पहुंचना है। और जब ये एडवाइजरी आ जाए कि किसी भी तरह पश्चिमी इलाकों तक पहुंचे, ये अपने आप में बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। तो ये इस भय के माहौल में, और खासकर एक छात्र की मृत्यु, ऊपर से वहां पर भारी भीड़, कि आप ये समझिए कि 15-16 हजार तो लगभग भारतीय हैं। तुलना ये कीजिए कि आपको वहां पर मेक्सिको के भी लोग मिलेंगे, थाईलैंड के भी मिलेंगे, नेपाल के भी मिलेंगे, बांग्लादेश के भी हैं, और यूक्रेन के जो अपने आप में सबसे ज्यादा, खासकर इसमें महिलाएं और बच्चे हैं, ये मिलाकर के बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और आप ये समझिए कि अगर अगले 2 दिनों में 2 मिलियन लोगों को यूक्रेन से निकालना है, यूरोप में सुरक्षित लाना है, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ये भी ना भूलें कि पिछले 2-3 दिनों में मौसम और खराब हुआ है। अभी इस समय तापमान 0 डिग्री है, रात को ये -5-6 में चला जाता है, बर्फबारी अलग हो रही है। तो जो लोग बॉर्डर पर जहां पर खड़े हैं, जहां से उन्हें एंट्री लेनी है यूरोप की सीमाओं में, वहां बरसात और खासकर जो बर्फबारी झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहां सर पर छत नहीं है, भूख खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारी एम्बेसी जहां तक पहुंच सकती है, दूतावास और तमाम जगहों पर यह व्यवस्था की गई है कि ट्रांसपोर्टेशन उन्हें मिल जाए और वो सुरक्षित जगहों पर ले जाए। और लगभग सारे देश ऐसी कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये एक महामिशन बन गया है।